फिर मैं सुंदरनगर आई हूँ क्यों आज 21 मई 2026 है और आज सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सुंदरनगर जा रहे हैं और हम सुबह जल्दी चल पड़े थे, पता नहीं 11 बजे। तो फिर मैंने बात भी नहीं किया, शॉवर भी नहीं लिया था क्योंकि मैं लेट उठी थी। तो फिर हमें काम था ना घर में, कुछ लाइक टूट गया था कुछ, तब हम जा रहे सुंदरनगर। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। व्यू चेक करो गाइस, कितना पॉल्यूशन है नीचे। तो हम जा रहे हैं और मैं आगे बैठी हुई फ्रंट सीट पे, पैसेंजर सीट पे। तो मम्मा ने बोल दिया तूने आगे बैठना तो बैठ जा। फिर हम डिडौर पहुंच गए थे गाइस। डिडौर की जो 4 लेन होती है, देख सकते हैं, आपको पता तो होगा, जो चौक होता है डिडौर चौक, उधर पहुंच गए थे। तो ये बस अड़ गई थी बीच में, पता नहीं कैसी बस थी ये, बीच में अड़ जाते हैं यार लोग, ऐसे ही होते हैं गाइस। पता नहीं इन लोग कार ले लेते, बट उनको चलाना नहीं आता ना, उनको रूल्स पता होते कैसे चलाते कैसे नहीं। तो गाइस ठीक है, आप इंजॉय करो। Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Riding low and slow, this vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing. So hello guys, welcome back to my channel. So guys, अभी मैं सुंदरनगर आई हूँ और अभी टाइमिंग है 1:59, 1 hour 59 minute। So guys, अभी मैं सुंदरनगर आई हूँ क्यों आज 21 मई 2026 है और आज गाइस एक मुझे चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और आज है थर्सडे गाइस। तो आप सोच रहे होंगे एक ही ब्लॉग में इतना यही सेम कपड़ा है गाइस। तो गाइस क्या बोलते हैं ना, मैंने कोई और कपड़े भी डालने थे ना, बट वो मैंने धोने को डाल दिए थे, वो भी जहाँ पे गोहर में। तो फिर वैसा हो गया। तो फिर उसके बाद फिर क्या बोलते, फिर मैंने जब मेरा कल लास्ट पेपर था तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज धो दूँगी। बट फिर जैसे मैंने कपड़े लाइक बकेट में डाले विद सर्फ एक्सेल लाना, तो फिर उस टाइम पर मम्मा बोलते थे अभी मत धोना क्योंकि पानी ख़त्म हो गया, पानी आया नहीं सुबह से लेके। मैं कहा चलो ठीक है, मैं क्या आज धो दूँगी। तो फिर आज हमारा प्लान बन गया सुंदरनगर आने का। फिर मैं एक क्रॉप टॉप था मेरा, मैं उसको सोच रही थी लाने का ना, बट मेरे पास एक पैंट है, जीन्स है, ठीक है, जीन्स है, कार्गो जीन्स है, ब्लू कलर की। और मतलब मेरा जीन्स का ऐसा है ना, थाई से अगर टाइट हो तो कमर से फिट आएगी, ठीक आएगी, मतलब अच्छा होगा, ठीक है। अगर मतलब थाई से लाइक लूज़ हो ना और कमर से भी लूज़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे लाइक जो मेरी थाई, तो गाइस जो मेरी थाई है वो थोड़ी थिक थी पहले, ठीक है। फिर उस वजह से फिर मुझे देखना पड़ता है, अगर मतलब मेरी कमर से ठीक आती है ना पैंट तो थाई से टाइट हो जाती है, फिर मुझे वो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि फिर थाई से टाइट होती है, फिर मुझे बहुत वो लाइक इचिंग टाइप हो जाती है, बहुत अजीब, मतलब मेरे सेंस आ जाता है, फिर मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, फिर उस वजह से गई। तो फिर अगर मुझे थाई से ठीक आए तो फिर कमर से अभी से बातें लूज होगी, तो उस वजह से फिर ये जो मेरी कार्गो है ये कमर से लूज थी, फिर मैं ऊपर से क्रॉप टॉप डाल रही थी, बट वो ऐसा होता है ना पीछे से बैक साइड से ना इस पैंट का मतलब बहुत अजीब सी लाइक शेप बन रही थी, लाइक अजीब सी लाइक ऐसी निकल रही थी ना बाहर को। तो मैं सोचा, फिर मेरे पास और कुछ पहनने को था नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ धोने को डाला हुआ था, वॉश करने को डाला था बकेट में। फिर मैंने सोचा कि ये पहने थे गाइस। तो ये पैंट है, ये जीन्स है गाइस, ये जीन्स थी गाइस, तो बहुत बेकार है, मतलब है तो अच्छी ना, पता नहीं, बट यार हो जाता है गाइस, आप समझ सकते हैं, गर्ल्स भी समझ सकती हैं, एज टाइप गर्ल्स प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, बट गर्ल्स कह सकते हैं ना, जो चीज़ उनको पसंद होती है उनको वो ही पहनते हैं, तो फिर गर्ल विल अंडरस्टैंड।
बॉयज़ का भी होता होगा, मुझे इतना नहीं पता, पर बॉयज़ का भी शायद से होता होगा कि उनको जो कपड़े अच्छे लगते तो वो वही पहनते हैं। तो फिर ऐसा, फिर मैंने और कुछ पहनना था, बट बस सेम ये हो गया कि मैंने कपड़े वॉशरूम के लिए डाले हुए थे। फिर इस पैंट के साथ वो क्रॉप टॉप तो अच्छा लग रहा था, बट पीछे से बहुत गंदा शेप बन रहा था, तो उस वजह से फिर मैंने उसको फ्लॉप कर दिया प्लान। फिर मैंने ये पहन लिया फटाफट, क्योंकि टाइम हो गया था गाइस बहुत ज़्यादा, उस वजह से फिर मुझे करना पड़ा। ऐसा नहीं, बहुत सारे कपड़े हैं गाइस। तो क्या हो गया अगर एक कपड़ा हमने बार बार दिखा दिया ब्लॉग में, तो क्या हो गया गाइस अगर हमने एक ही कपड़ा बार बार पहन लिया, इसमें कुछ होता थोड़ी है, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मैंने अपनी कॉलेज की ड्रेस भी डाली, यूनिवर्सिटी की ड्रेस धोने को धोई नहीं, मैंने साथ में लैब कोट भी डाला है, वो भी धोया नहीं है। और मेरे 23 मई 2026 को प्रैक्टिकल है। अभी मेरे सेकंड मिड टर्म जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। फर्स्ट वाले तो मेरा 30 मार्क्स का था, जो अभी सेकंड मिड टर्म हुआ है वो था मेरा 50 मार्क्स का। और गाइस ये मतलब ऐसे ही होता है ताकि फाइनल पेपर के लिए हम तैयारी करें, और इसके मार्क्स कहीं जुड़ते नहीं, बस इसकी असेसमेंट वगैरह लगती है तब करके। और आज मैंने बताया था कि हमारे कॉलेज की सिल्वर जुबली है, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि हमारे को ड्रेस में बुलाया था, तो ड्रेस में कौन जाए, और मेरी ड्रेस गंदी थी, इसलिए फिर हम नहीं गए हैं। मतलब हमारे क्लास के कोई भी बच्चा नहीं गया है, मतलब गए हैं पर आधे गए हैं, जिनके सोचो वो लोग गए हैं, और जो परेड में हैं गाइस वो गए हैं, बाकी तो नहीं गए हैं। मेरी फ्रेंड्स तो गई नहीं बिल्कुल भी, ना मेरा मन था जाने का। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुंदर नगर आई हूँ। सुंदर नगर में जहाँ मेरा नया घर है उधर घर का काम लगा हुआ है, तो आपको बहुत सारा बैकग्राउंड शोर सुनाई देगा, बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देगा, तो फिर कृपया करके आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। और सुंदर नगर में बहुत गर्मी है, घोर में तो थी गाइस, सब तो सुंदर नगर में भी है गाइस, तो पता नहीं मैं कैसे जीऊँगी इस बड़ी भारी इतनी तपती गर्मी में गाइस। मैं सच बोलूँ ना, देखो मुझे है आदत ठंडे प्लेस में रहने की, जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया, वो बहुत ठंडा इलाका है ना, और मुझे बहुत मतलब 3 साल मैं उधर रही हूँ, और मुझे आपको पता ही होगा यार, फिर हमें होती है फिर ठंडी जगहों पे रहने की आदत, मतलब और भी रहते हैं, बट यार मैं सुंदरनगर में नहीं रह सकती, क्योंकि सुंदरनगर में बहुत 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 गर्मी है, और मैं से गर्मी सहन नहीं होती। मैं मतलब सर्दी सहन कर लेती हूँ, मैं बर्फ़ में बाजू में घूमती थी, और नंगे पैर घूमती थी, लाइक स्लीपर शूज़ वगैरह कुछ नहीं, ना सॉक्सेस कुछ भी नहीं गाइस, मैं ओनली मतलब नंगे पैर घूमती थी। पर गाइस इधर मैं नहीं रह सकती, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि मैं इधर कैसे रहूँगी गाइस। लगता है मुझे इधर एसी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, मेरे को तो मैं तो गर्मी से मर जाऊँगी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है गाइस। मैंने प्रैक्टिकल के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब लिटरली नो वर्ड्स, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, और मेरा प्रैक्टिकल है 23 का, और मैं आई हूँ नीचे। चूल देखो, पढ़ना नहीं ऊपर बैठ के, नीचे आना सुंदरनगर में। कब देगा भगवान मुझे सब बुद्धि का। गाइस देख सकते हैं अभी, मतलब सुनाई दे रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी करके, मेरे मम्मा और लेबर जो है ना हमारे घर में काम करने वाली है, उनकी वॉइस, और आपको मेरी वॉइस बहुत कम सुनाई देगी क्योंकि मैंने 5 नंबर पे फ़ैन लगाया हुआ है। अब मैं बहुत ज़ोर का बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि यहाँ पता नहीं किससे बात कर रही है, दैट्स व्हाई मैं ऐसा बोल रही हूँ। गाइस मैंने सोचा मैं कुछ और कपड़े पहनूंगी, बट इस पैंट के साथ मुझे यही पहनना पड़ा, क्योंकि फिर पीछे से बहुत गंदी शेप बन रही थी, अजीब सा ही लग रहा था, तो मुझे उसको कवर करने के लिए फिर ये शर्ट पहननी पड़ी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक मेरे पास पैराशूट पैंट है, लाइक नीचे से उसको टाइट भी कर सकते हैं, जो हमारा एंकल वाले वो जैसे पैंट के नीचे वाला नहीं होता। रुक जाओ गाइस मैं बताती हूँ।
यहाँ से ये वाला नहीं है, ये वाला यहाँ से मेरे पास एक वाइट कलर की पैराशूट पैंट है। तो फिर उसको हम नीचे से, जहाँ से मैंने अभी बताया ना, ये वाला, यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ, मतलब इलास्टिक है, फिर उसको ऐसे को खींचते हैं ना, मतलब ऐसे को स्ट्रेच करते हैं, मतलब आगे बटन दिया था ना, तो ऐसे को स्ट्रेच करते हैं तो वो एकदम वो हो जाता है, लाइक ऐसे हो जाता है जैसे नाड़ा नहीं बांधते गाइस, तो वैसे हो जाता है वो, फिर टाइट हो जाता है, फिर उसमें नहीं होता, क्योंकि वो है वैसे ही ना। आपने देखा ही होगा, पता नहीं, फिर मैं अगर आपने मेरी उस पर तो नहीं देखा होगा रील पे, तो मैं बताऊंगी। मैं वो ला रही थी बट उसमें प्रेस भी नहीं थी, और उसके साथ मुझे कुछ अच्छा टॉप जज भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा वो पहनूं। सो गाइस, सॉरी फॉर दैट नॉइज़, बट मेरे घर में काम लगा हुआ तो आपको ये सब सुनाई देगा। अभी ड्रिल मशीन को छोड़ा था ना, उसका काम लगा हुआ तो गाइस, आप लोगों के घर में भी तो काम होता होगा ना, तो आप समझ सकते हैं गाइस। और बहुत प्रेशर होता है गाइस, बहुत कंफ्यूजन होता है, किसको कैसे सेट करना है, किसको कैसे करना है, किसको कैसा नहीं करना, उस वजह से। सो गाइस, अभी मैं मामू के घर आ गई हूँ, जो नया वाला, जो मैंने आपको बताया अपने फर्स्ट ब्लॉग में होम टूर दिया था, मेरे मामू के घर में आ गई और मुझे बहुत भूख लगी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मामा ने वो बूंदी की कड़ी बनाई थी, पर वो गले में अटक रही थी, तो मैंने नहीं खाया वो, तो मैं मैगी बना रही हूँ, मैगी के सहारे हूँ। सो गाइस, फिर हम वापस गोहरे की ओर जा रहे थे, और सुंदरनगर में गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मेरे से तो सहा भी नहीं जाता इतनी गर्मी। पता नहीं है आप लोग कैसे सह लेते हो गाइस। मैं तो उधर उबला हुआ अंडा हो गई थी, उबला हुआ आलू क्या होता है, भुना हुआ बैंगन का भरता हो गई थी गाइस। फिर हम पहुंच गए थे सुंदरनगर लेक में। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफस्टाइल के बारे में, मैंने कैसे कैसे कहाँ से क्या किया है, सब कुछ सारी जर्नी बताऊंगी। सो गाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पूरा ब्लॉग देखा करें, मुझे सपोर्ट करें। आप मेरे ब्लॉग देखते हो बट लाइक नहीं करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते। सो गाइस, मुझे भी बाकियों की तरह सपोर्ट करें, जैसे आप औरों को सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे सपोर्ट कर दो, मेरे को सब्सक्राइब कर दो, मेरे को लाइक कर दो, मेरी वीडियो शेयर कर दो प्लीज़, कृपया करके सपोर्ट मी गाइस। आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, कर दीजिए सपोर्ट।